जी हैं कि नहीं आपके घर पे? हाँ या ना? किसके घर पे हैं? हाँ, तो जिनके घर पे हैं हाथ उठाओ। आपके घर पे नहीं है? नहीं? अरे राम 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 राम। शास्त्र कहते हैं जिस घर में लड्डू गोपाल जी ना हो, जिस घर में गीता रामायण भागवत ना हो, वो घर शमशान जैसा है। वो घर कैसा है? शमशान जाओ या उस घर जाओ, एक ही बात है। उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए जिस घर में तुलसी ना हो, भगवान का पूजन ना हो, रामचरितमानस जैसा पवित्र ग्रंथ आपके घर पे नहीं है, भागवत आपके घर पे नहीं है, ऐसे घर का पानी भी साधु लोग नहीं पीते। आप भले जात के कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, पंडित जी ही क्यों ना हो, पर आपके घर में ठाकुर पूजा नहीं है, भगवत सेवा नहीं है, गले में तुलसी की माला नहीं है, माथे में चंदन नहीं है, तो ऐसे के घर का पानी भी पीना उचित नहीं। भाई, हमारा संबंध तो उनसे ही है जिनका संबंध भगवान से है। आपका संबंध भगवान से है तो फिर आपसे हमारा संबंध है, और आपका संबंध भगवान से है ही नहीं तो फिर हम आपसे संबंध रख के करेंगे क्या? क्या करेंगे हम आपका? हमारे संबंधी तो वही है जिनका संबंध हमारे भगवान से। इसलिए आपके घर पे लड्डू गोपाल जी सालिग्राम भगवान होने चाहिए, लड्डू गोपाल जी होने चाहिए। सालिग्राम भगवान की सेवा है तो फिर इससे बढ़िया कुछ नहीं है। पर सालिग्राम भगवान की पूजा केवल पुरुषों को करनी चाहिए, स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए सालिग्राम भगवान की पूजा। इसलिए लड्डू गोपाल जी रखो ताकि पुरुष पूजा करे तो ठीक है, नहीं तो पत्नी कर ले पूजा। शालिग्राम की पूजा स्त्रियां इसलिए नहीं करती क्योंकि शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ी रहती है। कौन चढ़ी रहती है? तुलसी। तो तुलसी ने ही कहा था शालिग्राम भगवान से, सुनो आज हम आपके ऊपर हैं, कहीं आपका ये तुलसी पिछले जन्म में वृंदा नाम की स्त्री थी, इसके पति का नाम था जलंधर। जलंधर को मारा भगवान ने, तो शहर पंजाब में है, हरियाणा पंजाब में जहां हो, कहां? पंजाब में जलंधर, जालंधर, ठीक, उसे मारा भगवान ने। तो फिर वृंदा का पातिव्रत भंग हुआ। उसने कहा प्रभु आपने तो हमारे साथ छल किया है, आप हमारे पति बन के आए हैं तो अब सदा के लिए पति बनो। तो भगवान बोले बन जाते हैं। तो भगवान शालिग्राम बन गए और वो तुलसी बन के दोनों साथ में रहने लगे। तुलसी ने कहा प्रभु कल को कोई और नारी के पास आप चले गए तो? तब भगवान ने कहा अब हम किसी नारी की पूजा को स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो शालिग्राम की पूजा स्त्रियां करती हैं तो कोई पाप नहीं है, पर भगवान स्वयं तुलसी को वचन दे रहे हैं, जैसे आप अपने पति को किसी के साथ बांट तो नहीं सकते ना, शेयर नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुलसी भी अपने शालिग्राम को, अपने पति को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। इसलिए भगवान ने खुद वचन दे दिया कि मैं स्त्रियों की पूजा को अब स्वीकार नहीं करूंगा, केवल तुम्हारे लिए। तो अब माता ये पूछती रहती हैं कि हम क्यों ना करें पूजा, इसलिए नहीं करना चाहिए। तो तुम लड्डू गोपाल जी की करो, वही तो है। अच्छा, रोज आपके घर लड्डू गोपाल जी हैं तो रोज तुलसी तोड़ा करो, 11 पत्ता, 21 पत्ते, 51 पत्ते, 101 पत्ता, और तुलसी के 11 पत्ते तोड़ करके उस पत्ते पर लिखा करो चंदन से श्री कृष्ण शरणम मम। इतना बड़ा ना लिखो तो केवल ये लिखो श्री कृष्ण। क्या लिखो? श्री कृष्ण। 11 पत्तों पर लिखा करो रोज श्री कृष्ण। श्री 11 तुलसी के पत्ते तोड़ो। आपके घर में तुलसी के हैं कि नहीं? तुलसी हैं? तुलसी घर में 4-5 लगाया करो, अर्थात रोज चढ़ाने वाले को ना ज्यादा संग्रह करना पड़ेगा ना तुलसी का।
एक पेड़ से रोज 11-11 पत्ते तोड़ोगे तो महीने भर में तो मुंडी है जाएगी। हाँ या ना? तो आपके घर में तुलसी भी ज्यादा होनी चाहिए। आप अपने घर में 5, 6, 7 गमलों में बढ़िया, घर के सामने स्पेस है तो पूरा तुलसी बो दो। 15-20 छोटे छोटे पौधे हो, बढ़िया हो। ज्यादा तुलसी कहने का तात्पर्य यह है। हर पत्ते में क्या लिखो? श्री 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 कृष्ण, श्री कृष्ण। और 11 पत्ते तुलसी के लो, श्री कृष्ण लिखो और लड्डू गोपाल जी को बिठाओ, उन्हें पहले स्नान कराओ पानी से। एक थाली लो, पहले एक थाली लो, थाली में स्टार बनाना चाहिए। स्टार कैसे बनाना चाहिए? थाली में एक स्टार बनाओ चंदन से, ऐसे जैसे ये बन रहा है, और बीच में ओम लिखो। इसको आप क्या बोलते हैं? ओम। ऐसे आपको बनाना है ओम। और उसके जो खंड में हम लिख रहे हैं ना, हर खंड में लिखो श्री, आप लिखो नारायणाय नमः। हर खंड में क्या लिखो? बीच में ओम लिख के ऊपर नारायणाय नमः। तो खंडों में लिख गए नारायण। फिर इसमें तुलसी चढ़ाओ, ये तुलसी चढ़ी, ये यंत्र बन गया। पितर ये जल स्वीकार करो, ऐसा बस कह दो। ऐसा कहने मात्र से आपके पितर भी उस जल को स्वीकार कर। आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। फिर भगवान का वो चरणामृत पी लो। बचे तो तुलसी में डाल दो। बचे तो कहाँ डालो? नाली में मत डालना, तुलसी में डालना। पी लो, बच्चों को पिलाओ। फिर ठाकुर जी थे को भगवान के चरणों में रखिए, हाथ जोड़िए, विनती कीजिए, नाथ आप ही हमारे हैं। आधा घंटा जिस परमात्मा ने तुम्हारा श्रृंगार किया है, तुम्हारी आंखें सही जगह, कान सही जगह व्यवस्थित बनाया है, जब तुम्हारे श्रृंगार में उसने कंजूसी नहीं की तो उसके श्रृंगार में तुम कंजूसी क्यों करते हो? उसका भी श्रृंगार किया करो। हाँ, इस तरह आप भगवान का श्रृंगार किया करो। भगवत सेवा ही मानव मात्र के कल्याण का एक साधन है। इसलिए आप भी बड़े व्यवस्थित ढंग से तुलसी चढ़ाओ इत्यादि भाव से भगवान की प्रार्थना करो। ये सब हमको क्रियाएं रोज करनी चाहिए। अच्छा, रात को भगवान को सुलाना, जब रात को आप सोने लग जाएं तो ठाकुर जी को सुलाना भी चाहिए। ऐसे लिटाकर उनके पांव दबाओ, थक गए होंगे, दिन भर बैठे थे। श्रृंगार करो, सुलाओ उनको। रात को आप सो रहे हैं ना, उनके सोने के पहले ठाकुर जी को बढ़िया सुलाओ। जहां आपके घर में व्यवस्था हो वहां ऐसे सुलाओ, उड़ाओ। गर्मी है तो छोटा सा पंखा कूलर लगाओ, सर्दी है तो कंबल उड़ाओ, गर्मी है तो पंखा लगाओ। उनके पांव दबाओ, 5 मिनट उनके चरण दबाया करो, चरण दबाया करो भगवान के, कल्याण होगा। समय लगाया करो। अब लोगों के पास समय ही नहीं है भगवान के लिए, भाग रहे हैं। अरे जब भगवान के लिए आपके पास समय नहीं है तो भगवान भी कहते हैं जाओ, फिर हमारे पास भी समय नहीं है, फिर क्या करोगे? इसलिए समय निकालो भगवत चर्चा के लिए, भगवत कथा के लिए। फिर आप ऐसी सेवा करके थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लिया करो। आओ, अब ये पूजा थी शारीरिक पूजा। ये कौन सी पूजा थी मेरी माँ? ये शरीर से की गई भगवान की सेवा है। देखो, हमारे हाथों की सार्थकता तो यही है ना कि इन हाथों से भगवान के चरण दबाएं, तब तो ये हाथ हैं। ये हाथ किसी के गाल में मारने के लिए थोड़ी दी भगवान ने कि तुम केवल परेशान करने में हाथ उठाओ। अरे इन हाथों का होना इन्हीं में सार्थक है। माँ बाप की सेवा में, भगवान की सेवा, ये हाथ बस इसी काम के हैं ये, और किसी काम के नहीं हैं।